स्टूडेंट्स, 9वीं कक्षा में हम 7.2 प्रश्नावली पढ़ रहे थे, जिसमें 5 तक हो गए थे। छठा सवाल देखिए। छठा सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। तो आप यहाँ पे एक ABC समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे ABC, जिसमें AB के बराबर AC है। भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार BA, देखो इसमें BA है या AB है, तो इनको देखो ध्यान रखें। B का नाम लिया है तो B से स्टार्ट करो और A की तरफ बढ़ना है ऐसे, और AB का नाम ले तो A से स्टार्ट करें, B की तरफ बढ़ना है इस तरह से। तो आपको BA बोला गया है तो BA इसको बढ़ाना है इस तरह से। BA को बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाना है कि AD के बराबर AB हो जाए, यानी जितना AB है उतना ही इस AD को बढ़ाएं। यहाँ ये भी बराबर है। उसके बाद में आगे देखिए आकृति, अब इसको मिला देना। इसको दर्शाइए कोण BCD एक समकोण है। तो ये सिद्ध करना में आ जाएगा, सिद्ध करना है कोण BCD एक समकोण है। 90 डिग्री का कोण हमें दिखाना है। इसमें दिया हुआ में लिखोगे त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC तथा AB बराबर AD है। ये AB के बराबर AC है, ये तो समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा होगी। AB को AD के बराबर बढ़ाया गया है, AD को AB के बराबर बढ़ाया गया है, तो ये इसके बराबर। उपपत्ति में देखिए, चूंकि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, AB बराबर AC है, इसलिए कोण AB के सामने जो कोण है वो है ACB। ये कोण है AB के सामने, ये कोण है, तो कोण ACB बराबर कोण होगा ABC। समीकरण 1, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं। तथा AB के बराबर AD है, AB के बराबर AD ये हमें दिया हुआ है। वह AD के बराबर है AC, सॉरी AB के बराबर है AC, ये भी दिया हुआ है। इसको 2 नंबर दे देंगे, इसको 3 नंबर दे देंगे। तो समीकरण 2 व 3 से देखें, 2 व 3 से इन दोनों को, यानी इस भुजा के बराबर इस AB के बराबर AC भी है और AB के बराबर AD भी है। तो 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से AB बराबर
ए सी बराबर ए डी होगा। ये तीनों भुजा समान हो जाएगी, 1 2 3, ये तीनों समान। इसलिए त्रिभुज ए सी डी भी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि इसमें भी दो भुजा समान आ गई। उसके बाद में जैसे ये दोनों भुजा समान आ गई, इसलिए ए डी बराबर ए सी, और ए सी के सामने जो कोण है उसका नाम है ए डी सी, इसलिए कोण ए डी सी बराबर कोण होगा ए सी डी। ये समीकरण 4। इसका कारण वो ही रहेगा, समान भुजाओं के समूह कोण समान होते हैं। अब यहां पे चलते हैं। यहाँ पे ये कोण और ये कोण सरलरेखी कोण है, और सरलरेखी कोण 180 डिग्री के होते हैं। तो इन दोनों कोणों का नाम लिखें, कोण बी ए सी प्लस कोण डी ए सी बराबर 180 डिग्री। समीकरण 5 यहाँ पे लिखेंगे सरलरेखिक योग। इन दोनों कोणों का योग हमारे पास 180 आ गया। अब हम BAC का मान निकालेंगे। तो BAC ये कोण है जो इस त्रिभुज का बहिष्कोण है। त्रिभुज ADC इसका, इस त्रिभुज का देखना ध्यान से, ये त्रिभुज है, इसका बहिष्कोण है BAC। कोण BAC का मान निकालेंगे तो दो कोण, एक तो ADC प्लस ACD, कोण ADC प्लस कोण ACD, जिनको हम अंतराभिमुख कोण बोलते हैं। अंतराभिमुख। और कोण BAC बराबर होगा ADC के बराबर कोण है, ADC के बराबर कोण है ACD। तो कोण ACD लिख लेंगे प्लस कोण ACD है, या कोण BAC बराबर दो कोण ACD को जोड़ेंगे तो दो कोण ACD हो जाएगा। ये समीकरण हो जाएगा 6 नंबर का। इसी तरह से आप लोग इस त्रिभुज में आओगे। अब इस त्रिभुज का बहिष्कोण फिर ये है हमारे पास CAD क्यों, या DAC। हमें इसका मान निकालना तथा कोण DAC बराबर कोण DAC ये है, तो इसमें इन दोनों कोणों का योग होगा कोण ABC प्लस कोण ACB। हमें यहाँ वाले कोण हैं वो रखने, बाकी हटा देने। इसमें भी आप अंतराभिमुख लिखोगे कोण, तो कोण DAC बराबर ABC यहाँ वाला कोण है, इसको नहीं रखना है। तो ABC के बराबर कोण कौन सा था, ABC के बराबर 1 नंबर समीकरण देखिए ACB था। कोण ACB प्लस कोण ACB, और ये आ गया कोण DAC बराबर दो कोण ACB। ये समीकरण 7। आप लोग 6 नंबर और 7 नंबर समीकरण को देखिए, और एक 5 नंबर है। तो यहाँ से आगे देखिए, अब यहाँ से मिटा देते हैं समीकरण 5 6 7 को देखिए। इन दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 प्राप्त होता है। इन दोनों कोणों का मान ये है हमारे पास। तो यहाँ पे एक लाइन लिखोगे आप, समीकरण 5 6 व 7 से तीनों को हम जोड़ेंगे। तो सबसे पहले BAC है। BAC का मान हमारे पास है दो कोण ACD, दो कोण ACD प्लस
इसको तो डीएसी है, और डीएसी का मान समीकरण 7 में है 2 कोण एसीबी, 2 कोण एसीबी बराबर 180 डिग्री। पूरे समीकरण में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग दे दीजिए, कोण एसीबी प्लस कोण एसीबी बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ पे एसीडी और एसीबी को जोड़ेंगे तो कोण कौन सा बन रहा है, ध्यान से देखें। एसीडी इस कोण को और एसीबी इस कोण को, दोनों को जोड़कर बोलेंगे तो कोण बनेगा हमारे पास कोण बीसीडी। इसलिए कोण बीसीडी बराबर 90 डिग्री। यहाँ पे वो कारण लिख देना है कि एसीडी कोण एसीडी प्लस कोण एसीबी बराबर कोण बीसीडी। इन दोनों को जोड़कर देखो तो कोण बीसीडी बन जाएगा। इति सिद्धम यहाँ लिखता हूँ। हमें यही सिद्ध करना था कि कोण बीसीडी एक समकोण है और समकोण 90 डिग्री के कोण को कहते हैं। इस तरह से ये सवाल अपना छठा सवाल हो गया। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छी तरह से बनाएं। इसके चित्र भी आपको बनाने हैं, सारे चित्र बनेंगे। बिना आकृति के ये सिद्ध नहीं होते। सबसे पहले आप आकृति बनाओगे, इसको उतारें, उसके बाद में अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 7। सातवां सवाल है 7.2 का। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, जिसमें ए 90 डिग्री का है, ए 90 डिग्री का है। बाकी बी और सी आप किसी भी शीर्ष पर लिख सकते हैं। ए बी बराबर ए सी है, ये दोनों भुजा इसकी बराबर है। तो कोण बी और सी ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत छोटा सवाल है। कोण बी इसको हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी। जब ये दो भुजा समान है तो इनके समान सामने वाले कोण भी समान होंगे। ए बी के सामने कोण है ए सी बी, इसलिए कोण ए सी बी बराबर होगा कोण ए सी के सामने, ए सी ये भुजा है, इसके सामने कोण ये है ए बी सी। इसका कारण लिख देना, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। ये दोनों कोण बराबर आ गए। इसलिए त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी प्लस कोण एसीबी प्लस कोण बीएसी बराबर 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। एबीसी और एसीबी दोनों बराबर है तो इनको एक में बदलने आप। तो ये कोण एबीसी होगा प्लस कोण एसीबी के बराबर हमारे पास एबीसी है, तो एबीसी प्लस ये 90 डिग्री है, ये बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे तो दो कोण एबीसी हो जाएगा बराबर 180 माइनस 90। कोण एबीसी
बराबर 180 में से 90 उठाए, 90/2 यानी कि 45। इस कोण का मान हमारे पास 45 आ गया है। तो कोण बी और सी बराबर थे, ये रहा। इसलिए कोण बी बराबर कोण सी बराबर 45 डिग्री, दोनों बराबर होंगे और वो भी 45 डिग्री के। ये बहुत एक छोटा सा सवाल था, इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट अंतिम सवाल हमारे पास आ रहा है। इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल देखिए। आठवां सवाल देखिए। आठवां सवाल बहुत ही आसान सा सवाल है। दर्शाए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ABC। समबाहु त्रिभुज के सभी भुजाएं समान होती हैं। आठवां सवाल है, दिया हुआ लिखोगे आप। समबाहु त्रिभुज ABC है, या ABC एक समबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री। तीनों कोण बराबर होते हैं और तीनों का मान 60 डिग्री। उत्पत्ति में देखते हैं। चूंकि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, यदि AB बराबर AC हो, पहले हम दो भुजा लेते हैं बराबर। यदि AB बराबर AC हो तो जैसे ये दोनों भुजा बराबर है तो इनके सामने वाले कोण, तो कोण B बराबर कोण C होगा। समीकरण 1। कारण इसका समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। इसी तरह से तथा यदि AB बराबर AC है तो AB बराबर BC ले लो। AB बराबर BC या फिर AC बराबर BC ले सकते हो। तो दो भुजा एक साथ लेंगे। इसलिए AB के सामने भुजा है कोण C, कोण C बराबर, और BC के सामने भुजा है कोण A। समीकरण 2। कारण यही रहेगा जो ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद में समीकरण 1 व 2 को देखते हैं। समीकरण 1 व 2 से कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C होगा। समीकरण 3। तीनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि देखो B के बराबर C है और C के बराबर A है, तो ये तीनों बराबर हो गए। अब हम त्रिभुज ABC में जा रहे हैं, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री। एक का मान इन सब बराबर है, तो एक में बदल दो, तो कोण A प्लस B के बराबर भी कोण A है, C के बराबर भी कोण A है, बराबर 180। इसलिए 3 कोण A बराबर 180। इसलिए कोण A बराबर 180/3 यानी कि 60 डिग्री। ये एक का मान 60 डिग्री है तो B का भी 60 होगा और C का भी 60, क्योंकि तीनों कोण बराबर है। इसलिए कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री। ये 30।
ऐसे ही सवाल करना है, छोटा सा सवाल था। उसके बाद यहाँ पे ये प्रश्नावली अपनी कंप्लीट है 7.2। अब 7.3 देखते हैं। 7.3 प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं हम। प्रश्नावली का पहला सवाल देखिए। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DVC एक ही आधार BC पर बने दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। देखिए आकृति, तो यहाँ पे एक आकृति बनाई, ये एक ABC समबाहु त्रिभुज है और दूसरा एक समबाहु त्रिभुज है ADC। इस एक ही आधार के एक ही तरफ दोनों बिंदु स्थित है। ये दोनों त्रिभुज एक ही तरफ है, यानी BAC और BDC इस आधार के एक ही तरफ होने से, चाहे नीचे की तरफ कर सकते हो या फिर ऊपर की तरफ। ABC समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों भुजा बराबर होगी और ये दोनों भुजा बराबर होगी। BDC भी समद्विबाहु है। यदि AD को हम बढ़ाते हैं तो वो बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो यहाँ पे बिंदु P लिख दीजिए। अब इसमें दर्शाना है आपको 4 है, तो यहाँ पे दिया हुआ लिखोगे। पहले दिया हुआ त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADC एक ही आधार BC पर एक ही तरफ दो समद्विबाहु त्रिभुज है। उसके बाद सिद्ध करना है पहला त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज ACD। दूसरा इसमें जो सिद्ध करना है वो देखिए, त्रिभुज ABP सर्वांग सम त्रिभुज ACP। तीसरा इसमें सिद्ध करना है वो है AP कोण A तथा कोण D दोनों को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है। और चौथा इसमें है वो है AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। उत्पत्ति में देखिए सवाल बड़ा है, हालांकि सबसे पहले इन दोनों त्रिभुज में जाइए। एक नंबर का हल कर रहे हैं तो त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में ABD और ACD में जाएंगे। तो सबसे पहले तो एक उभयनिष्ठ भुजा दिख रही है आपको, AD बराबर AD, एक नंबर उभयनिष्ठ भुजा। उसके बाद में AB बराबर AC दिया हुआ है, 2 नंबर ये दिया हुआ है।
उसके बाद में बी डी बराबर भी सी डी दिया हुआ है, बी डी बराबर सी डी, ये भी दिया हुआ है। तीनों भुजाएं समान मिलेगी दोनों त्रिभुजों की, तो एस 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 सर्वांग सम प्रतिबंध से त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी, ये दोनों सर्वांग सम होंगे। तो पहला यहाँ पे युतिसिद्धम हो गया है, युतिसिद्धम। अब इसकी सहायता से हमें एक सूचना मिलेगी, ये कोण बराबर आ जाएंगे हमारे पास। इसलिए कोण बी ए डी, इसलिए कोण बी ए डी बराबर होगा कोण सी ए डी। ये समीकरण 4 दे देना और यहाँ पे लिखना सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। उसके बाद में अगला सवाल देखते हैं। अगला 2 नंबर का जो हम हल करेंगे वो देखिए। त्रिभुज ए बी पी, तो 2 नंबर में जाइए। त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए सी पी में, ए सी पी में दोनों में देखिए बहुत ही आसानी से मिल जाएगा आपको। अब ये समान ए बी पी, ए बी पी ये और ये बड़ी बात, तो इसमें सबसे पहले ए पी बराबर ए पी उभयनिष्ठ है, ए पी बराबर ए पी उभयनिष्ठ भुजा, ये समीकरण बन जाएगा अपना 5 नंबर का। उसके बाद ए बी बराबर एस सी, ये दिया हुआ है, ये 6 नंबर बन जाएगा। और उसके बाद में ये कोण देखो बी ए डी, हमने सिद्ध किया था बी ए डी, ये रहा, तो इसको बी ए पी भी कह सकते हैं, बी ए डी बोल दो, बी ए डी बोल दो, चाहे बी ए पी बोल दो। तो कोण बी ए पी बराबर होगा कोण सी ए पी। यहाँ पे लिखो सिद्ध कर चुके, ये समीकरण 7 नंबर का है। यहाँ से हम देखते हैं, इसलिए देखो ये भुजा और इसके बीच का कोण है, तो एस ए एस सर्वांग सम प्रतिबंध से त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी पी, ये दूसरा हो गया युतिसिद्धम। और यहाँ से हमें एक सूचना और मिल गई, जैसे ये दोनों कोण बराबर हो तो यहाँ पे बीपी बराबर सीपी भुजा और आ जाएगी, इसलिए बीपी बराबर सीपी, बीपी यहाँ पे देखो बीपी सीपी, ये समीकरण 8 हो जाएगा। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, यहीं पे तथा ए को लिख दीजिए, कोण भी ले लीजिए, ए पी बी, कोण ए पी बी बराबर कोण होगा ए पी सी, ये 9 नंबर का समीकरण। इस तरह से यहाँ 2 तक सवाल सिद्ध हो गया। अब हमें ये हमने बराबर दिखा दिया है, ये कोण और बराबर दिखा दे, तीसरा सिद्ध हो जाएगा। मैं यहाँ से थोड़ा सा मिटा देता हूँ, इतना यहाँ देखना, तीसरा नंबर लगा के त्रिभुज बीडीपी व सीडीपी में, त्रिभुज बीडीपी व सीडीपी में सबसे पहले हमारे पास बीपी बराबर सीपी आ गया है, बीपी बराबर सीपी तथा डीपी बराबर डीपी उभयनिष्ठ है। उसके
उसके बाद में ये कोण आ गया हमारे पास 90 डिग्री का। कोण ये 90 का नहीं है, कोण बराबर दिखाए थे, 90 का भी पता नहीं है। तो BPD बराबर कोण है CPD, इसलिए यहाँ पे SAS सर्वांग सम प्रतिबंध से त्रिभुज BPD व A बराबर होगा सर्वांग सम हो जाएगा, सॉरी, BPD बराबर CPD, त्रिभुज CPD। जैसे ये दोनों सर्वांग सम होते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये कोण और ये कोण बराबर आएंगे, यानी कि कोण BDP, इसलिए कोण BDP बराबर होगा कोण CDP। ये समीकरण 10 नंबर समीकरण। अभी इसकी आवश्यकता हमें नहीं है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। देखो, अब हमें तीसरा करना था हल, तो AP कोण एक को D को दोनों को समद्विभाजित करता है। तो AP कोण एक को तो यहाँ कर रहा है, देखो समीकरण 4 में देखिए, 4 में ये कोण बराबर आ गया, मतलब BAD व CAD ये बराबर आ गया 4 नंबर समीकरण में। इसी तरह से 10 नंबर समीकरण में ये दोनों कोण बराबर आ गए। तो ये AP है, तो समीकरण 4 व 10 से ऐसे लिखोगे आप इसमें, समीकरण 4 व 10 से AP कोण A तथा कोण D को समद्विभाजित करता है। उसके बाद में हमारे पास ये अंतिम बच गया है कि AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। BC का लंब समद्विभाजक है, तो BP बराबर PC हमने दिखा दिया था, ये रहा समीकरण 8 में। और ये दोनों कोण हमने बराबर दिखा दिए थे, BPD और CPD। ये हमारे पास रहे BPD हमने कोण दिखाया था समीकरण, ये रहा APB बराबर है APC, APB और APC समीकरण 8 व 9 से। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे समीकरण 8 व 9 से। चौथा हल कर रहे हैं हम, समीकरण 8 व 9 से कोण BPD प्लस कोण CPD बराबर 180 डिग्री होता है, सरल रैखिक है। और ये दोनों कोण बराबर थे, तो कोण BPD प्लस कोण BPD इसको बदल लो, बराबर 180 डिग्री। दो कोण BPD बराबर 180, इसलिए कोण BPD बराबर 180/2 यानी कि 90 डिग्री। यानी कि ये कोण हमारे पास 90 डिग्री आ गया और ये भुजा हमने बराबर दिखा दी थी, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए AP रेखाखंड BC का लंब यानी 90 डिग्री का समद्विभाजक, यानी दोनों बराबर हो गए, BP बराबर CP समद्विभाजक है। इतनी से ये हमारे पास चौथा होगा। इस तरह से ये सवाल होगा, बाकी कल देखेंगे, इसको उतार लें आराम से।